हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैंने बनाई है चाय। आ जाइए, चाय पी लिए। प्रियांश सो रहा है, वो सो रहा है। मैंने सोचा जब तक वो सो रहा है तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम से सो रहा है, मैं उसको उठाऊँगी और चाय पिलाऊँगी उसको, क्योंकि मैंने काली काली चाय नहीं बनाई है, वाइट वाइट चाय बनाई है दूध डाल के ज़्यादा। तो बस अभी हम चाय पियेंगे। और आप लोग मुझे ये बताना, जो पहले मैंने आज जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग जो सुबह डाला था, ये ब्लॉग पता नहीं आज डालूंगी या कल डालूंगी। मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें कि मैंने दिखाया था कि नीचे वाले जो चाची हैं उन्होंने मेरे लिए मटर भेजे थे, नमकीन और मीठे दोनों। तो ये वाले, ये नमकीन और मीठे, हमारे तो इसको मटर बोलते हैं। आपके वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया मटर तो सब्जी वाले होते हैं, ये कौन से मटर है। तो अब आप लोग बताना आप लोगों के वहाँ इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे तो इसको मटर ही बोलते हैं। गाइज, मैं अपना ना रात को जो है स्किन केयर वगैरह मैं करके जो सोती हूँ, तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपने दिन भर जो भी मेकअप की अप्लाई किया है उसको रिमूव करना। तो मैंने यहाँ पे मस्कारा और लिपस्टिक लगा रखी थी। फेस पे तो मैंने कुछ नहीं लगा रखा था, आईब्रो फिल करी थी, मस्कारा और लिपस्टिक लगाई थी। तो उसको मैंने क्लेंजिंग मिल्क की हेल्प से उतार लिया इस तरीके से। देखो, अगर आपके पास क्लेंजिंग मिल्क नहीं है, मतलब फिर जो क्लेंज़र है वो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी लोशन या नारियल तेल होता है ना वो लेके, या देसी घी होता है थोड़ा सा, वो लेके अपने फेस पे अच्छे से मसाज वगैरह करोगे जैसे मैंने किया, तो ऐसे जो है सारा जो मेकअप है वो रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे हुआ, तो देखो अभी मेकअप रिमूव हो गया है। तो मैंने फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया फेस को। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना फेशियल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा डल हो रखी थी, तो अनइवन स्किन टोन भी हो रखा था। आपको पता है कि जैसे मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती रहती हूँ, अपने घर का काम जो चल रहा है, तो वहाँ पे भी धूप में आना जाना और बैठना टैनिंग हो जाती है, तो इसलिए मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो रखा था। एक ओपन पोर्स भी बहुत हो रखे हैं मेरे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फेशियल कर लूँ। सबसे पहला जो स्टेप था वो था क्लेंज़र। क्लेंज़र से मैंने 2-3 मिनट मसाज किया, तो जो फेस का जो थोड़ा बहुत भी मेकअप बचा था वो भी निकल गया इससे। और आप सब ने मुझे कल बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए थे। आपने मुझे बोला कि कंचन, जब तक मकान तेरा कंप्लीट नहीं होता तब तक मत जाना उस घर में रहने के लिए। तो भगवान जी ज़रूर तेरा मकान जल्दी बनवाएंगे, लेंटल नहीं जब तक डलता तब तक नहीं जाना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मान ली आप सबकी बात। यहाँ पे देखिए मैं स्क्रब कर रही हूँ। अब सेकंड स्टेप है स्क्रब। जेल में ना छोटे छोटे बीट्स, मतलब कि बीन्स क्या बोलते हैं यार, छोटे छोटे वो है, दाने से है। और थर्ड स्टेप इसमें सिरम होता है। स्क्रब करने के बाद ये सिरम होता है, इसको जस्ट नॉर्मली अप्लाई करना है, बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, ग्रीसी है, ये बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही लगा लिया हो फेस पे। पर इससे जो हमारी स्किन की जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो पता है उस घर में ये था कि जैसे मैंने काम स्टार्ट किया हुआ था, तो अभी मतलब रूम की दीवारें तो ऑलमोस्ट हो ही गई हैं, है ना। पानी का कनेक्शन भी कल हो जाएगा, गेट भी आज लग जाएगा, तो ऑलमोस्ट काफ़ी काम है जो वो भी हो गया है। सिर्फ फर्श बनाना, लेंटर डालना और जो तैयारी करनी होती है दीवारों की वो रह जाएगी। उसमें जो बिजली वगैरह का काम करवाना होता है, लेंटर में डलवाना होता है, पाइपें पुइपे तारे वगैरह डालने के लिए, तो वो काम रह जाएगा। उसमें भी बहुत पैसा लगता है, तो अभी मेरे पास वो इतना पैसा नहीं है, इतना बजट नहीं है, इसलिए मैं वो काम अभी सब बंद करवा दिया। मैंने कहा चलो जितना है उतना तो एटलीस्ट एक बार हो। तो अभी 45,000 रुपये जितना भी काम हुआ है उसकी लेबर है जो 45,000 रुपये है, और जो ऐसे मजदूरी करी है जिनने मजदूर लगे हुए थे वो अलग से है। तो यहाँ पे देखिए मैं पैक लगा रही हूँ, क्रीम वगैरह मैंने लगा ली थी, मसाज कर ली थी, तो अब मैं पैक वगैरह लगाऊंगी अपने फेस पे। तो ये है कि मजदूरी जो मिट्टी वगैरह अंदर डालने के लिए थी वो उनके काम में नहीं था, ठेके में नहीं था, तो वो अलग से हुआ। बाकी सारा मतलब जो इनका था 45,000,
वो अभी इनका 10,000 रह गया है। वो जिस दिन ये काम बंद कर देंगे उस दिन इनको देना 10,000। अभी तक का जितना काम हुआ है उसका ही 10,000, मतलब उसका ही 45,000 है। बाकी तो अलग से जो देना है वो देना ही है, वो बाद में जब बाकी का काम होगा तब देने हैं। और तो सब ने यही बोला था कि कंचन जब तक पूरा काम नहीं होता ना तब तक मत जाना। कि कौन है बिल्ली, हाय हाय कितना खुरका करता। तो यहाँ पे देखिए मैंने फेस पैक अप्लाई किया, मेरी आंखों में भी चला गया था, आंखें एकदम लाल हो गई थी मेरी। तो अब फेस वॉश करके बस मैं रात को तो सो गई थी, कुछ शूट नहीं। तो अभी मेरा फेस बिना मेकअप के, मैंने कुछ भी मेकअप नहीं अप्लाई किया हुआ। अभी आप देख सकते हो फेशियल का मतलब अभी तक का ये रिजल्ट है। काफ़ी अच्छा फेशियल है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो ये लिप शेड आप देख रहे हो कितना प्यारा मेरे टॉप के साथ मैच कर रहा है, कलर बहुत प्यारा है। इसको भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कौन सा है ये मार्स का लिप शेड है। मैंने और भी लिप शेड मंगवाए हैं, लिपस्टिक्स मंगवाई हैं मार्स की। और यहाँ तो जला जा गैस था, माचिस है ही नहीं की तो गैस जल गया। मैं इसकी चाय इसको गर्म करके दे रही हूँ भाई को। और मम्मी आज गए हैं मेरे नानी के, क्योंकि वहाँ पे ना मेरी जो कज़न सिस्टर है उनकी बेटी है, उनका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो इसलिए मम्मी ने पटियाले जाना है, मेरी नानी और उनके साथ जाएंगी वो। कल मम्मी कपड़े वगैरह लेके आए थे जो मतलब बेबी को देनी है, गुड़िया है। ऐशू के जितनी, ऐशू का 1 महीने का ही फ़र्क है, जैसे ऐशू फरवरी में हुई थी वो मार्च में हुई, तो ऐसे ही सेम एज की हैं। ऐसे ही मैं और उसकी माँ मतलब सेम थी, जिसका बर्थडे है उसकी माँ और मैं, हम भी, हमारे बीच 2 महीने का फ़र्क है। तो ये बात थी बस। मम्मी गई है वहाँ पे, तो अभी का घर का मैं जब भी आती हूँ ना, मेरे को सबसे ज़्यादा तो ये देखना किचन, तो सबसे ज़्यादा तो मुझे किचन में बुरा लगता है, मेरा दिल ही नहीं करता किचन में काम करने का। पता नहीं मम्मी कैसे इतना करती रहती है। तो चलो ये अभी इसको दे दूँ मैं चाय भाई को, फिर करती हूँ मैं आपसे बातें। तो यहाँ मेरा भाई अपने कपड़े प्रेस कर रहा है, क्यों बिस्तरे वगैरह भी उसने उठा दिए थे, ब्लैंकेट रखवाया मैंने बस ताकि प्रियांश लेके लेट सके। तो ये है ना जो मलाई क्रीम है ममाअर्थ की, ये मैं अप्लाई करती हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा स्किन मॉइस्चराइज रहती है, और ये गर्मी सर्दी दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। हाई मॉइस्चराइजिंग वाली चीज़ है। जैसे मेरे ना पैर है जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो जब मैं ये लगा के जाती हूँ ना तो एकदम मतलब पूरा दिन मतलब ड्राइनेस नहीं आती। कहीं पे भी इसको अप्लाई कर लो, फेस पे, नेक पे, हाथों पे, पैरों पे, तो बहुत अच्छी है यार। ये कोल्ड क्रीम है, नरिशिंग कोल्ड क्रीम हनी मलाई वाली, और इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखाती हूँ। और पहले सबसे पहले आप लिपस्टिक देख लो, ये मार्स की लिपस्टिक है, ये है जो मैंने अभी अप्लाई कर रखी है। सो ये देखो ये वाली है, ये जो मैं लगाई है। तो मेरे लिप्स पे कुछ ऐसा है, अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हो, आपके लिप्स बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं है, तो आपका ऐसा कलर आएगा। ये देखो ऐसा बिल्कुल बनी टंग वाला कलर आएगा। मेरा ऐसा आया है, मेरे लिप्स थोड़े से पिगमेंटेड है इसलिए। तो ये मैं भी अप्लाई करूँगी हनी मलाई क्रीम, फिर मैं करूँगी घर के सारे काम, क्योंकि मुझे फिर डस्ट से और ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो फिर मैं नहा के आऊँगी। और ये इसका MRP तो 349 है, पता नहीं इससे कम में मिलेगी। ये काफ़ी बड़ी है यार, तो देखो ये काफ़ी टाइम चलेगी, 1 साल तो ख़त्म नहीं होने वाली। आप देखो इसका टेक्सचर कितना सच में मलाई जैसा है, एकदम ऐसा लगता है मक्खन मलाई वाला स्मूथनिंग है, और कितनी शाइन आती है। देखो इसको अप्लाई करने के बाद एकदम अच्छे से शाइन आ गई है मेरे हाथों पे, तो बहुत अच्छा है ये। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे कल कि देखो प्रियांश बीमार रहता है, प्रियांश की तबीयत वैसे ख़राब रहती है, डस्ट की वजह से उसको वहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। वैसे तो जो लोग टीन का डालते हैं छत, उसके ऊपर वाटर प्रूफ शीट डालते हैं। और मतलब कल मेरे को सपने में दीपक भी दिखे थे, वो मैं आपको अलग चीज़ बताऊँगी। तो वो यही छत वगैरह ही हम बनाते फिर रहे थे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में फिर कभी सुनाऊँगी बातें। तो ना ऐसे मतलब टीन की डाली, उसके ऊपर वाटर प्रूफ जो होती है तरपाल, जिसको बोलते हैं पंजाबी में ब्लैक कलर की तरपाल, तो वो प्लास्टिक शीट होती है वो डाली उसके ऊपर। फिर पक्का जो ईंटों का वो कर दिया, ईंट और मिट्टी वगैरह का। तो ऐसे बनाई हुई थी मतलब उनकी छत किसी की वहाँ पे। तो फिर मुझे बोले थे, जिन्होंने बोला था कि तू भी डलवा ले, तो उन्होंने बोला था प्रियांश आवाज़ तो कम कर,
भी ऐसे डलवा ले छत। तो अब मैंने फिर इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि चलो करके देख लेते हैं, गुजारा ही करना है, जैसे तैसे धीरे धीरे करके बनाते रहेंगे। फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं जो पैसे सेविंग करूँगी है ना, जो मैं सोच रही हूँ मैं सेविंग कर लूँगी, किराया बचा लूँगी, वो अगर बाई चांस भगवान ना करे मेरे बेटे को डस्ट से प्रॉब्लम हो गई या गर्मी में टीन इतना तपेगा उससे प्रॉब्लम हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर मैं कैसे अपने बच्चे को ठीक करूँगी, है ना। तो इसलिए भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वहाँ पे और पैसे लग जाएंगे, फिर सेविंग करने की बजाय और पैसे लगाने पड़ जाएंगे मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, तो चलो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। मिस्त्री आए बाहर।